तुम अलग अलग देवताओं को पूजोगे तो जरूरी नहीं है सब देवता तुमसे खुश हो जाएं। ऐसे समझो 20 किलो मेढक तौलना हो, बड़ी लंबी लफड़ा है। अब मेढक 1-1 किलो के तो होंगे नहीं कि 20 होंगे, कोई 100 ग्राम का, कोई 500 ग्राम का, कोई 50 ग्राम का। अब 20 किलो मेढक तौलना हो तो 4 धरोगे 3 उछट जाएंगे, पूरा दिन इसी में निकल जाएगा, 1 किलो भी मुश्किल से नहीं हो पाएंगे। तो करें क्या, एक काम करो, 20 किलो का एक सिंगल मेढक खोजो जिसका वजन 20 किलो का हो, फिर ज्यादा झंझट नहीं है, दोनों पैर पकड़ लो और धरो तराजू पर, 20 किलो हो जाएंगे। उसी प्रकार एक को पकड़ लो जो अपने आप में वजन वाला हो, तो अन्य देवताओं को मनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे समझो, अब मान लो हम मंत्रियों को, दिल्ली के मंत्रियों को मनाएं तो घर घर जाना पड़ेगा, एक आध मंत्री मिलेगा, नहीं मिलेगा, नाराज हो जाए। अब हम मुख्यमंत्री आ गए, इन्हीं को मना लेंगे, सब मंत्री हमारे हो जाएंगे। बताओ, गजब कही क्या, गलत कहा क्या? जैसे अलग अलग हम मंत्रियों को मनाने जाएं तो अलग अलग मंत्री मनाएंगे, 2-4 मंत्री मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, टाइम देंगे, नहीं देंगे, नाराज हो जाएंगे। अब हुआ क्या, मुख्यमंत्री कथा में आ गई हैं, इन्हीं को कह देंगे बहन जी आज से हम तुम्हारे भैया हैं, बस देखे भर रही हो, जब भी दिल्ली आएंगे व्यवस्था पूरी बनती रहेगी, जय बजरंग बली की। अब आप हमसे पूछो इसका उपाय क्या? इसका उपाय भी यही है, अलग अलग देवताओं को मनाएंगे, पता नहीं कौन देवता मानेगा नहीं मानेगा, एक वीर बजरंग बली को अगर मना लेंगे तो सब देवता अपने आप मान जाएंगे। हाँ, और ये बात हम ऐसी नहीं कह रहे बिना तर्क के, इसका तर्क भी है। और देवता चित्त ना धरई हनुमत से, और देवता चित्त ना हनुमत से। एक तर्क हो रहा है, हमें एक तर्क और समझ में आया। मुख्यमंत्री बगल में बैठा हो, जैसे तिवारी जी के बगल में बहन मुख्यमंत्री बैठी, उनके बगल में 1-2 जने और बैठे। अब जो उनके बगल में बैठे हैं, अब किसी छोटे मोटे अधिकारी की क्षमता नहीं है कि बगल वाले को उठा दे, समझना। मुख्यमंत्री के बगल में अगल बगल जो बैठे हैं, किसी छोटे मोटे अधिकारी की क्षमता नहीं है कि उठा दें। अब हम भी यहीं बैठे, बगल में बैठे, अब छोटे मोटे इसीलिए नहीं उठा पाएंगे, जब मुख्यमंत्री मित्र हैं तो अब क्या करना है, क्या कहना। उसी प्रकार बजरंग बली अपने हो जाएंगे तो छोटे मोटे संकटों की औकात नहीं है कि तुम्हें दुनिया से ऊपर कोई उठा देगा। अगर हनुमान जी अपने हो जाएंगे तो विचार करो, छोटे मोटे संकट क्या कर पाएंगे, और संकट आएंगे भी तो हमारे हनुमान जी संकट ते मन क्रम वचन। दिल्ली वालों कान खोलकर सुनो, मन क्रम वचन और संकट कटे मिटे सब पीरा। संकट से बचाने का काम वीर बजरंग बली संकट मोचन का। आहा, धन्य वीर हनुमान जी महाराज। इसलिए ये सुंदर कांड की जो चर्चा है, इसकी चौपाई बड़ी प्यारी है। एहा जामवंत के वचन सुहा, सुने हनुमान वचन श्री हनुमान जी को इतने प्रसन्नचित कर गए। हनुमान जी हैं जवान, जामवंत जी हैं बूढ़े। सुंदरकांड की पहली चौपाई ही ये शिक्षा देती है, जो अपने से बड़ों की बात को मानेंगे तो जवानों में जोश होता है और बूढ़ों में होश होता है। होश और जोश जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो विदेशी धरती पर भी अपना झंडा फहराता है।
ये हनुमान जी की कथा का और सुंदरकांड का सार है। हनुमान जी जवान है, जामवंत जी बूढ़े हैं, जोश और हौस दोनों मिल गए। बल्कि हनुमान जी भी जय हनुमान ज्ञान सागर, सागर का मतलब समुद्र, ज्ञान के सागर है हनुमान जी। ज्ञान कितना है बोले बता नहीं सकते, एक होता लिमिटेड। अच्छा समुद्र में पानी कितना, बोले गिलियन मिलियन है, अनलिमिटेड है, घटता बढ़ता रहता है। ऐसे ही हनुमान जी में बोले क्या, बोले लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। तो तुलसीदास जी ने सोचा क्या लिखें, कितना ज्ञान है भाई। किसी को ज्ञान होता पीएचडी का ज्ञान है, डीलेट है, एलएलबी है, लॉ कर रखी है, डॉक्टरेट है, इतनी ज्ञान है। पर हनुमान जी को कितना ज्ञान, जय हनुमान। अच्छा ज्ञान तो हो गया, अब बल, बल कितना है बोले इसकी भी कोई माप नहीं है। बोले कितना बल है, अब भाई बल हो, किसी ट्रक को धर्म कांटा पे रख दो पता लग जाता है कितने टन है। हनुमान जी को कहीं भी धर दो, वे छोटे भी हो जाएं बड़े भी हो जाएं। जब रावण लंका में हनुमान जी युद्ध करने राम जी गए, रावण गए, और जब युद्ध होने लगा तो रावण ने यही तो कहा एक काम करो, युद्ध को जीतना है तो बंदर को पकड़ो। बोले राम जी से खतरा नहीं है, खतरा है वो बंदर से। सेना बोली कौन सा बंदर है, बोले वो जो पहली बार आया था। अच्छा हनुमान जी का नाम थोड़ी जानते थे लंका में, ना नाम नहीं जानते थे, उन लोगों ने अपनी तरफ से नया नाम रख दिया था। सुंदरकांड में भी वो नाम आया मरकट। बोले कौन, बोले मरकट। अच्छा मरकट क्यों रखा, हनुमान जी मारते भी थे और काटते भी थे। तो बोले क्या, बोले मारता भी और काटता भी है। बोले कौन है, बोले मरकट। तो बोले कौन, बोले एक बंदर है बड़ा खतरनाक। बोले कौन, बोले वो जो पहली बार आया था, फर्स्ट टाइम। बोले खतरनाक तो वही है। रावण बोले एक काम करो, बोले क्या, बोले पकड़ो। सेना बोली पकड़े, अब सेना पकड़ने गई, एक सेना नहीं लौटी, केवल पत्रकार आए वापस। रावण बोले पत्रकारों सेना कहाँ है, पत्रकार बोले वो तो मर गई। बोले कैसे मर गई, अरे बोले उसके बंदर के सामने टिकना मुश्किल था। रावण बोले मूर्ख थे जो सामने से गए, पीछे से चले जाते। पत्रकार बोले हुजूर सामने वाले तो 2 मिनट टिक ही गए, पीछे वाले तो टिक ही नहीं पाए। बोले क्यों, बोले पूछ, पीछे से अलग सिस्टम चल रहा था, जेसीबी जैसा एलएनटी मशीन चल रही थी। अच्छा जेसीबी का तो फिक्स एरिया है कि 20 फीट से ज्यादा सूपा नहीं आ सकता है। हनुमान जी की पूंछ का एरिया फिक्स है ही नहीं है, कब घट जाए कब बढ़ जाए कोई डेंजर एरिया फिक्स नहीं है। तो अब गोस्वामी जी को बड़ी दुविधा हो गई, बोले इनमें बल कितना है, ये कैसे लिखा जाए। तो हनुमान चालीसा लिखते हुए हनुमान जी महाराज के बारे में गोस्वामी जी ने सोचा बल कैसे लिखें। तब एक बात ध्यान आई, क्या ध्यान आया, बल लिखना है। अब चौपाई लिखी, रामदूत अतुलित बल गाओ अंजनी रामदूत अतुलनीय बल है। कितना बल, अतुलनीय, बोले कोई सीमा नहीं है। इतने बलवान हनुमान ज्ञान के सागर होने के बाद भी शिक्षा किससे ले रहे, जामवंत से, दिल्ली के पागलों। ये सीखने वाली बात है, हमेशा अपना सहायक, हमेशा अपना सलाहकार अपने से ज्यादा अनुभव वाले व्यक्ति को रखना चाहिए। जोश खुद में रहे पर होश बगल वाले में रहना चाहिए, ताकि तुम बहक ना जाओ, ताकि तुम गलत निर्णय न ले लो। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जहां बोलना नहीं चाहिए वहां बोलते हैं, जहां चुप रहना चाहिए जहां बोलना नहीं चाहिए वहां बोलते हैं, और जहां बोलना चाहिए वहां चुप हो जाते। पर सहायक बढ़िया हो तो वो इशारा कर देता है, ठीक चलो यहाँ बोल दो, प्रणाम कर लो, माथा रख लो, आरती कर लो, आरती। हाँ तो फिर आदमी हाँ ठीक है भैया ठीक कर याद, क्योंकि भीड़ में कई बार ध्यान नहीं आता ना,
कहाँ क्या करना है? भयंकर भीड़ हो, आदमी का दिमाग सट जाता है, करना क्या है? आओ, अगर तुम्हें ये अभी माइक पकड़ा दिया जाए, ले लो लो आप प्रवचन सुनाओ, तो जो चौपाई तुम्हें हनुमान चालीसा की रोज आती है वो भी भूल जाएगी, 2 मिनट में भूल जाएगी। अब बोलना क्या है? हाँ, भीड़ देखकर, पर सहायक बढ़िया हो तो फिर बात बन जाती है। धन्य है हनुमान जी, क्या सूत्र प्रारंभ में दे दिया। लंका जाने के पहले मंत्र ले लिया। हनुमान जी बोले, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजऊं। जामवंत जी ने मंत्र दिया और चौपाई पूरी हो गई। जामवंत के कथा के सूत्र नोट करो। आज की कथा का पहला सूत्र है, सुनो मेरे पागलों, हनुमान जी संस्कार से भरे हैं। लंका के लोग अहंकार से भरे थे, हनुमान जी संस्कार से भरे थे, तो अहंकार हार गया, संस्कार जीत गया। आज की कथा का दूसरा सूत्र, जवानों में जोश होता है, बुढ़ापों में होश होता है, दोनों को लेकर के चलना चाहिए। आज की कथा का तीसरा सूत्र, लंका में भी अगर जाकर के राम नाम का डंका बजाना है तो हमें उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर खड़े नहीं होना है जिनके सामने दुनिया हाथ जोड़कर खड़े हो। हमें जगत के सामने हाथ जोड़कर खड़े नहीं होना है, हमें जगदीश के चरणों में पड़े रहना है। जो जगदीश के चरणों में पड़ा रहेगा वो लंका में भी जाकर के डरेगा नहीं। आज की कथा का चौथा सूत्र, वो भी बड़ा प्यारा है। हमेशा अपने से बड़ों की सलाह माननी चाहिए। इन्हीं 4 सूत्रों के साथ हमने आपको लास्ट में भाव सुनाया है, ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर। इसलिए जागने की कथा है, भागने की नहीं है। ना ना ना, जागने की कथा है, भागने की दुनिया है, जागने की कथा है। इसी भाव के साथ मुस्कुराते रहिए और हाँ, आज भी हंसते हुए घर जाना, और जितने बूढ़े हैं वो थिरकते हुए घर जाना। अपनी बात को हम हनुमान जी के चरणों में इसी बात के साथ में, कौन हंसता हुआ घर जाएगा? अच्छा पहले 1 मिनट करो, रुको रुको, हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम है। पहले बिना बात के हंसो, बस इतना ही। बहुत कमजोर बम हो, थोड़ा बिना बात के हंसो। ए टीवी वालों, टीवी करो, टीवी करो, कैमरा करो उनके सामने। हाँ बस इतना ही। ऐसे लग रहा है जैसे तुम दीपावली के फुस्सा बम हो। थोड़ा बढ़िया खुल के हंसो। अब बढ़िया ऐसे मुस्कुराते हुए घर जाना। और हाँ, पड़ोसी तुम्हें देख के जले तो और जलाना। हाँ, जो तुम्हें देख के जले। हमारी एक आदत है, हम लोगों से कहते हैं बेटा तू अपनी जलन बरकरार रख, अपन अपना जलवा बरकरार रखेंगे।